गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले पावागढ़ मंदिर में पताका फहराई। उन्होंने इस मौके पर कहा, मंदिर में फहराई गई पताका न केवल हमारी आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह बताती है कि सदियां बीत जाती है, युग बीत जाते हैं, लेकिन हमारी आस्था शाश्वत रहती है। दरअसल पावागढ़ में स्थित इस मंदिर के शिखर को आज से करीब 500 साल पहले महमूद बेगड़ा ने नष्ट कर दिया था। मंदिर के मूल शिखर को सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 15वीं सदी में चंपानेर पर किए उस हमले के दौरान ध्वस्त कर दिया था। शिखर को ध्वस्त करने के कुछ समय बाद ही मंदिर के ऊपर पीर सदन शाह की दरगाह बनाई दी गई। लोगों के अनुसार सदन शाह हिंदू था। उसका मूल नाम सहदेव जोशी था, जिसने महमूद बेगड़ा को खुश करने के लिए इस्लाम स्वीकार किया था। यह भी माना जाता है कि सदन शाह ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाया था। 1296 ईस्वी में पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही गुजरात रियासत को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। फिर 95 साल तक लगातार गुजरात की पूरी रियासत दिल्ली सल्तनत के ही अधीन रहा करती थी। फिर 1391 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुई तो गुजरात रियासत का सुल्तान यानी जफ़र खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरह से 1391 ईस्वी में गुजरात एक आज़ाद और ताकतवर रियासत बनकर उभरी थी, जिसे 1572 ईस्वी में अकबर ने जीतकर ख़त्म कर दिया था। लेकिन इस दौरान गुजरात की रियासत में बहुत सारे बादशाहों ने जन्म लिया। इन सभी बादशाहों में से अगर कोई सबसे ज़्यादा मशहूर है तो वह है सुल्तान महमूद बेगड़ा। लेकिन महमूद बेगड़ा अपनी बहादुरी की वजह से नहीं, बल्कि अजीब कारणों की वजह से मशहूर है। जब खाने की बात आती है तो आपने बहुत से खाने की शौकीन लोगों को देखा होगा जो एक दिन में अच्छा खासा खाना खा लेते हैं, लेकिन सुल्तान महमूद बेगड़ा एक दिन में 35 किलो खाना खा जाते थे। 35 किलो खाना किसी भी आम इंसान के लिए असंभव है। छोटी उम्र में ही पिता को खोने के बाद गद्दी पर बैठे बादशाह को बड़ी बड़ी मूछें रखने का शौक था। कहते हैं कि वह अपनी दाढ़ी को साफे की तरह सिर पर बांधते थे। वह लंबी दाढ़ी मूछों वाले व्यक्ति को पसंद करते थे और अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को प्राथमिकता देता था। उसकी मूछें बड़ी और बैल के सींग के समान मुड़ी हुई होती थी। यूरोपीय इतिहासकारों का कहना है कि एक बार बादशाह को खाने में जहर देने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसे खाने में रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर दिया गया ताकि अगली बार कोई उसे जहर दे तो उसके शरीर पर इसका कोई असर ना हो। धीरे धीरे वह खाने में जहर लेने लगा और समय के साथ उसकी जहर लेने की मात्रा भी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों बाद उसका शरीर बहुत जहरीला हो गया। महमूद बेगड़ा का शरीर इतना जहरीला हो गया था कि अगर कोई मक्खी भी उसे काटती तो वह भी मर जाती। यहाँ तक कि जो महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती उसकी भी मौत हो जाती। कहा जाता है कि महमूद बेगड़ा के पहने के कपड़े और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि वह जहरीले हो जाते थे। सुल्तान नाश्ते में 1 कटोरा शहद, 1 कटोरा मक्खन और 100 से 150 केले खा जाता था। फारसी और यूरोपीय इतिहासकारों का मानना है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा बहुत ज़्यादा खाना खा जाता था। इन इतिहासकारों ने बताया कि सुल्तान रोज़ लगभग एक गुजराती तौले जितना यानी 35 से 37 किलो तक खाना खा जाता था। खाने के बाद डेजर्ट का हाल भी जान लीजिए। खाने के बाद आप अमूमन मीठे में आइसक्रीम या फिर खीर की 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, लेकिन सुल्तान खाने के बाद 4.5 किलो तक मीठे चावल खा जाता था। इतना खाना खाने के बाद वैसे तो किसी को इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन वो इंसान अगर सुल्तान महमूद बेगड़ा की तरह हो तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। रात में अचानक भूख के कारण सुल्तान परेशान ना हो इसलिए उसके तकिए के दोनों तरफ गोश्त के समोसे रखे जाते थे, जिससे उसकी रात की भूख शांत होती थी। महमूद बेगड़ा ने लगभग 53 साल तक गुजरात के चंपानेर, बड़ौदा, जूनागढ़, कच्छ आदि इलाकों पर शासन किया। उसने कई मंदिरों को तोड़वाया। गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर को भी 1472 ईस्वी में उसने ही तोड़वाया था। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन एंड दीव के पास गुजरात के कालीकट की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था और भारतीय समुद्र पर कब्जा कर लिया था। इसी साल सुल्तान महमूद बेगड़ा की भी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।